हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी हैं आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी इस बार ऐलान कर चुकी है कि राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। योगेंद्र जी, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? सत्तारूढ़ दल जो है उसमें लगातार जिसको कहें अंतर्कलह कह लें या उनके यहाँ कांग्रेस पार्टी कहती है लोकतंत्र है, लेकिन भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। इस सरकार में भी जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भी मुद्दा है, और चूंकि ये सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही चुनाव जीत के आई थी। योगेंद्र जी। अभिषेक जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हो गई। हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि ये जो अशोक गहलोत सरकार है ये भ्रष्ट सरकार है, और हमने दूसरी बात ये कही कि ना सिर्फ भ्रष्ट सरकार है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से मिलीभगत में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। और हमने जो कहा वो सारी बातें अब इनके ही लोग दोहरा रहे हैं। मतलब ये बड़ा स्पष्ट है कि जो अशोक गहलोत सरकार है उससे भ्रष्ट सरकार मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में शायद हुई नहीं है। अब देखिए, जहां तक आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे, समझ में ये हमें नहीं आता है कि ये कोई आज नहीं कहा है। अभिषेक जी, याद करिए बिरला सभागार में शिक्षकों का सम्मेलन, उस सम्मेलन के अशोक गहलोत ने पूछा था कि क्या कभी ट्रांसफर आपने पैसे दिए, और शिक्षकों ने हाथ खड़े करके कहा हमने पैसे दिए। डोटासरा शिक्षा मंत्री था, उनके सामने अगर शिक्षक ये कह रहे हैं कि हाँ हमने भ्रष्टाचार किया, हमने पैसे दिए हैं, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री वहां से हंस के निकल जाते हैं तो ये सिंबल था कि इस राज्य में भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भ्रष्टाचार को गहलोत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। भरत सिंह, आपको अच्छी तरह मालूम, इनके एमएलए खान मंत्री प्रमोद महाया पर कितनी चिट्ठियां लिखी, कितनी बार उन्होंने प्रूफ दिया कि ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। उन्होंने धरने पर बैठने के लिए कहा, हुआ क्या? वो चिट्ठियां मुझे लगता है कि सचिन पायलट की तरह न जाने किस फाइलों में दफन है। और जो अब देखिए, दूसरी बात यह है कि जब यह सवाल उठाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर अशोक गहलोत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है, या वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर जो आपने पानी पीपी के आरोप लगाए थे कार्रवाई क्यों नहीं करती है, अब वो सच सामने आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भ्रष्टतम सरकार है, तो जो खुद सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है वो दूसरे के भ्रष्टाचार को कैसे उसकी जांच करवाएगी। और ये जांच इसीलिए नहीं है अभिषेक जी कि इस बार हम आए हैं खुलकर हमने भ्रष्टाचार की लूट यहां पर मचाई है। अगर अगली बार, अगर नहीं है वो तो अगली बार इनको जाना ही तय हो चुका है। जब अगली बार ये चले जाएंगे, जाने के बाद में जब वसुंधरा मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर गलती से यहां पर आ जाती है, जिसके आने की संभावना उसकी भी नहीं है, अगर वो आ जाती है तो इनके भ्रष्टाचार पर वो पर्दा डालेगी और उनके भ्रष्टाचार पर ये पर्दा डालेंगे। इनके वरिष्ठ नेताओं के जो बयान आप उठा रहे हैं, जिस तरीके से खतबदी मची हुई है और इलेक्शन के समय शायद उनकी आत्मा जागृत हो रही है, वो सच को सामने रख रहे हैं, उससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत सरकार ये है और इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक सरकार ये है। जी योगेंद्र जी, जरा ये समझाइए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी आई थी, सरकार बनाई उसने, छत्तीसगढ़ में बनाई और राजस्थान में बनाई, और तीनों जगह ये लगातार पूरे चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार पर जोर था। राजस्थान में तो सबने देखा, मध्य प्रदेश में व्यापम की गूंज थी और कमलनाथ की सरकार बनी। क्या कारण है कि सरकार में आने के बाद कांग्रेस, कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार रही, कमलनाथ जी की कोई व्यापम की जांच वांच नहीं हुई, और यहां तो हम देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता धावा बोले हुए हैं अपनी सरकार पर कि कम से कम जांच तो करा लो। क्या कारण है कि भाजपा का जो भ्रष्टाचार था, आरोप थे, उसकी जांच कांग्रेस सरकार ने नहीं कराई? अभिषेक जी, तो बार बार अरविंद जी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों फिक्स मैच खेलते हैं, और ये फिक्स मैच सिर्फ यहां नहीं खेलते बल्कि बाहर भी खेलते हैं। चूंकि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बड़ा क्लियर है कि भाई 2000 आपने वसुंधरा सरकार के ऊपर पानी पी पी कर आपने कोसा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार आपने बनाया। खनन माफिया को लेके क्या आंकड़ा दिया था अशोक गहलोत जी? मैं वही आपसे कह रहा हूं, खनन माफिया ले लीजिए, बजरी माफिया ले लीजिए, बाकी तमाम चीजें ले लीजिए, और उसके बाद 4.5 साल से बिल्कुल आप ऐसे शांत हो गए जैसे इनसे दूध की धुरी कोई थी नहीं राजस्थान के अंदर। क्योंकि इनको मालूम है कि अगली बार हम सरकार में नहीं आएंगे, और बाय डिफॉल्ट अगर गलती से राजस्थान की परंपरा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हमको बचना है, तो भाजपा इन पे कार्रवाई नहीं करेगी, ये इन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। और एक बात और अभिषेक जी, अभी अमित शाह आए भरतपुर के अंदर, और अमित शाह ने वहां पे बड़ा जबरदस्त कांग्रेस पे हमला किया। उन्होंने कहा कि जबरदस्त लूट राजस्थान में मची है, और इस लूट का जो पैसा है वो कांग्रेस के खजाने में दिल्ली जा रहा है। अभिषेक जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है भाजपा से, भाई अगर लूट यहां पर मची है और गृह मंत्री कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सत्य मानेंगे उसे। अब जब इतनी लूट मची है, राजस्थान को लूट कर पैसा दिल्ली भेजा जा रहा है, तो गृह मंत्री जी आप दिल्ली बैठ के क्या कर रहे हैं? ईडी कहां है आपकी? सीबीआई कहां है आपकी?
इनकम टैक्स कहां है आपकी? ये सुविधा की राजनीति है। आरोप इन्होंने कितना बड़ा लगाया, कार्रवाई 4.5 साल में कुछ नहीं की। वो ईडी सीबीआई जो पिछले चुनाव के समय, आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, जब 2000 मानेसर का कांड हुआ था तो यहां पर ये लोग आए थे, आने के बाद मुख्यमंत्री के जो भाई हैं उनकी जांच शुरू हुई, जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उनके भाई की जांच शुरू हुई, और जब सब कुछ सेटल हो गया, कहां है ईडी सीबीआई? सब शांत है। इलेक्शन आएगा तो शायद दोबारा आएगी। तो देखिए, ये चीजें ये बता रही हैं कि दोनों पार्टियां कहीं भी रहें, ये एक दूसरे पे कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि मिली भगत है। योगेंद्र गुप्ता जी, जो आरोप लगे, जिन आरोपों को लेके गला चिंगाड़ फाड़ फाड़ के जनता से कहा गया हमें वोट दीजिए, हम आए सत्ता में तो हम जांच कराएंगे, मध्य प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, अब ये जांच क्यों नहीं हो पा रही? आप थोड़ा विश्लेषण करें। नहीं, देखिए, जांच इसलिए नहीं हो पा रही है ना, जो सवाल केजरीवाल जी और मान साहब ने तिरंगा रैली में उठाया और उस सवाल को पुख्ता करने के लिए कांग्रेस के ही सचिन पायलट ने अनशन पर बैठे, उसके बाद रामनारायण मीणा जी कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं, तो कारण उसका एकमात्र यही है कि अंदर खाने एक पैक्ट है, और पैक्ट यह है कि 5 साल अगर हम लूट रहे हैं तो जब तुम आ जाओ तो हमारी जांच मत करवाना, और जब तुम लूट लोगे हम आएंगे, आरोप प्रत्यारोप खूब लगाएंगे, लेकिन तुम हमारी जांच मत करवाना। लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी, एक 1.25 मिनट है आपके पास, एक फाइनल कंक्लूजन। आपकी पार्टी भी है, इनकी पार्टी भी है, उनकी पार्टी भी है, भ्रष्टाचार मिटेगा या यूं ही बस? देखिए अभिषेक जी, मेरा भाजपा और कांग्रेस से एक सीधा सवाल है। 66 साल का शासन राजस्थान में हो गया, 48 साल कांग्रेस, 18 साल भारतीय जनता पार्टी, जब जब विपक्ष में रहे जमकर आपने कोसा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, सत्ता में आए तो आपने दूसरे दल पे कार्रवाई नहीं की। आपके इस लाइव शो में आप दोनों को 30 सेकंड दीजिए मेरा समय काट करके, और उनसे यह पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कितने भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजा, और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कितने भ्रष्ट नेताओं को कार्रवाई करके जेल भेजा। ये अगले